कभी सोच के देखिए कि कुछ लोगों का गणित बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग गणित से दूर भागते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा भी खाते ही पेट की परेशानी हो जाती है, वहीं बहुत सारे लोग कितना भी खाएं कुछ अंतर नहीं पड़ता। कुछ लोग कम ज्ञानी होते हैं, बावजूद इसके वो बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से व्यक्त करते हैं। वहीं बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी होते हुए बोल तक नहीं पाते, इसलिए उन्हें कोई सुनता भी नहीं। कुछ लोगों का शरीर अच्छे होते हुए भी संतान की प्राप्ति नहीं होती, जबकि कुछ लोगों को शरीर में तमाम रोग होते हुए भी समय से संतान मिलती है। कुछ लोगों के गले के रोग कभी नहीं जाते, वे चाहे कितना भी परहेज से क्यों ना रह लें। वहीं बहुत सारे लोग कुछ भी खाते रहे, कितना भी बोलते रहे, चीखते रहे, उन्हें कुछ नहीं होता। कुछ लोग बेहद गंभीर होते हैं, वो मजाक तक नहीं समझ पाते, करते भी नहीं है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गंभीर से गंभीर, दुर्दान से दुर्दान परिस्थितियों में भी हंस सकते हैं, हंसा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य के व्यक्तित्व में ये भेद भिन्नता क्यों होती है? इसको जेनेटिक साइंस से भी समझा जा सकता है, मनोविज्ञान भी इसे समझा सकता है, ज्योतिष विज्ञान भी इसे समझा सकता है उसी तरीके से, और कहीं तो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म तरीके से। इन सभी बातों के मूल में ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से चले तो एक ग्रह है बुध, वो जो सूर्य के पास होता है। यह ग्रह सूर्य से 28 डिग्री से अधिक दूर नहीं हो सकता, सूर्य के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। उस ग्रह की वजह से हमारे अंदर ये गुण अथवा ये दुर्गुण आते हैं। यही बुध वो बुध है जो आकाश में है, और यही बुध वो है जो आपके हाथ में है, और यही बुध वो बुध है जो आपकी कुंडली में है। तो चलिए सबसे पहले आकाश के बुध को समझिए, उसके बाद मैं आपको कुंडली के या हाथ के बुध को समझाता हूँ। बुध सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में सूर्य के सबसे करीब है। आकार में बुध ग्रह पृथ्वी का 1/3 है और ये लोहे और जस्ते से बना है। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बेहद कम है और यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध के उत्तरी और दक्षिणी छोरों पर बर्फ जमी हुई है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 51 दिन के बराबर माना जाता है। पृथ्वी पर एक साल में 365 दिन होते हैं, जबकि बुध ग्रह पर एक साल में सिर्फ 88 दिन होते हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि बुध की गति बहुत तीव्र है। ये अपनी परिक्रमा पथ पर 21 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाता है। इसकी तेज गति के कारण ही प्राचीन यूनान में इसे पंखों वाला देवदूत कहा जाता था। यूनानी विद्वानों ने बुध को ही अपोलो और हर्मस कहा है। आपको आगे बताऊंगा कि बुध का जो स्वरूप विज्ञान बताता है, उसी के आधार पर कैसे ज्योतिष विज्ञान उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बताता है। हर ग्रह का जो रूप रंग विज्ञान ने अब तक खोजा है, उसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले न सिर्फ खोजा था, बल्कि ज्योतिष में यानी ग्रहों का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस विधा में उसका अद्भुत इस्तेमाल भी किया। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बुध के जन्म की पौराणिक कथा बताता हूँ। पौराणिक कथा सुनने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। कई बार ये पौराणिक कथाएं सुनकर आपको भरोसा नहीं होता। सही भी है, नहीं करिए ऐसे भरोसा। मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसे ही होता था, लेकिन फिर उन कथाओं को जब गौर से पढ़ा तो उनके पीछे जो संदेश छुपा रहता है उसे समझा। हमारे पुराण ग्रंथों में भी जो कथाएं हैं वह एक निश्चित संदेश के लिए लिखी गई है, और उस समय लिखने की वही विधा थी। आज विधा बदल चुकी है। तो बुध के जन्म की पौराणिक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। पहले उसे ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं उसका संदेश आपको बताऊंगा। चंद्रमा के गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनकी पत्नी तारा। चंद्रमा ने
तारा देवी का हरण किया। हरण करके उनको अपने पास रख लिया और उससे एक संतान का जन्म हुआ। बलात् विवाह था, संतान का जन्म हुआ। उस संतान का नाम रखा गया बुद्ध। अब मैं ज्योतिषीय बुद्ध की बात करता हूं। उससे पहले मैं ये दावा आपको कर देता हूं कि यदि आपका बुद्ध अच्छा नहीं है तो इनमें से अधिकतर गुणों से आप बिछड़ जाएंगे। कौन कौन से गुण हैं वो? जैसे गणित, कंप्यूटर, विनोद प्रियता, किसी बात को शीघ्र समझने की क्षमता, स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता, स्नायु तंत्र, पौरुषत्व, गले, कान, जीभ की समस्या, धैर्यहीनता, त्वचा में रूखापन आदि आदि, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं घूम के आपको पकड़ी रहेंगी। मैं आपको हाथ पर भी दिखा दूंगा कि बुद्ध पर्वत कहाँ होता है और कैसे बुद्ध का प्रभाव आप स्वयं जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज्योतिष में बुद्ध का महत्व क्या है ये आपको बताता हूं। ज्योतिष में बुद्ध का स्थान मानव के हृदय में माना गया है। बुद्ध बौद्धिकता का प्रतीक है। ये वाणी का कारण भी है। हमें किसी आदमी का व्यवहार, काव्य शक्ति अथवा प्रवचन शक्ति जाननी हो तो हम अरबी ज्योतिष रमल शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को विशेष रूप से देखते हैं। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ग्रहों की अवस्था के अनुसार ही मानव जीवन पर उसका प्रभाव 12-12 वर्षों तक पड़ता है। जन्म के बाद 12 से 24 वर्ष की उम्र तक बुद्ध का प्रभाव रहता है। यह वो समय है जब विज्ञान किसी मनुष्य के जीवन में बुद्ध की विकास का काल मानता है। बुद्ध को बुद्धि का ग्रह ज्योतिष में माना जाता है, अर्थात जब बुद्ध का प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। ज्योतिष शास्त्र में बुद्ध को एक शुभ ग्रह माना जाता है। किसी हानिकर या अशुभकारी ग्रह के संगम से यह हानिकार भी हो जाता है। यह ग्रह बुद्धि, बुद्धिवर्ग, संचार, विश्लेषण, चेतना, विशेष रूप से त्वचा, विज्ञान, गणित, व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करता है। सभी प्रकार के लिखित शब्द और सभी प्रकार की यात्राएं बुद्ध के अधीन आती है। बुद्ध 3 नक्षत्रों का स्वामी है, अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र। हरे रंग, धातु, पीतल और रत्नों में पन्ना बुद्ध की प्रिय वस्तु है। इसके साथ जुड़ी दिशा उत्तर है, मौसम शरद ऋतु और तत्व पृथ्वी है। अब आपको ये समझाता हूं कि ज्योतिष कैसे बुद्ध के वैज्ञानिक आधार पर बुद्ध के प्रभाव की गणना करता है और आपको फल बता देता है। बुध ग्रह की गति बेहद तेज है, ये बहुत वेग से चलता है और ज्योतिष कहता है कि बुध व्यक्ति के व्यवहार का आधार है, जैसे काव्य शक्ति, बोलना, बुद्धि का प्रयोग आदि आदि। और जिसका बुद्धि जितना अच्छा होगा उसका व्यवहार उतना अच्छा होगा, उसकी समझने की शक्ति उतनी अच्छी होगी, उसकी बुद्धि उतनी वेग से चलेगी। ज्योतिष के आधार पर यात्राएं भी बुध के हिस्से में है। यात्रा यानी पुनः गति, और बुध बेहद गतिवान है। जिसका बुध अच्छा होगा उसका जीवन भी उतना ही गतिवान रहेगा और वह यात्राएं करता रहेगा। वो अलग बात है विदेश ना जाए। अभी तो समस्या ये भी है, जब हम कहते हैं यात्राएं होंगी, अच्छा इसका मतलब अमेरिका जाऊंगा, इसका मतलब इंग्लैंड जाऊंगा। अरे अगर आप रोजाना 40-50 किलोमीटर जाते आते हैं या छोटी छोटी सी बातों के लिए या नौकरी के लिए या व्यापार के लिए आपको रोज 100-200 किलोमीटर चलना होता है, ये यात्रा नहीं है क्या? ज्योतिष बुध को त्वचा का कारक मानता है और बुध ग्रह किस धातु से बना होता है? लोहे और जस्ते से। तो जिस व्यक्ति का बुध मजबूत होगा उसका शरीर मजबूत होगा, क्विक होगा, उसमें मूवमेंट क्विक होगा, उसके शरीर में चुस्ती होगी, सुस्ती बहुत कम होगी और ठोस होगा लोहे की तरह। उस व्यक्ति के वर्ण में तांबे का रंग कहीं ना कहीं जरूर आता है, चाहे वह गोरा हो या कम गोरा हो या बिल्कुल गोरा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तांबाई रंग अवश्य होगा। अब आप ये बताइए कि किसी को देख कर क्या बता सकते हैं कि बुध कैसा है? और पूरी प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ बिल्कुल बता सकते हैं।
देखने से यदि आपको ग्रह की जानकारी है तो देखने मात्र से वह ग्रह उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होगा। अब मैं आपको हाथ की रेखाओं पर बताता हूँ बुध क्या है, कहाँ है और क्या कर सकता है। यह है आपका हाथ। दाहिना हाथ देख लीजिएगा, तो सबसे छोटी उंगली होती है वह बुध की उंगली है। ये बुध की उंगली है, ये बुध का पर्वत है और यहाँ पर कुछ रेखाएं होती हैं जिन्हें हम बुध की रेखाएं कहते हैं, विवाह की भी रेखा कहते हैं। यहीं से एक रेखा नीचे की ओर चलती है जिसे हम स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। यह उंगली जितनी सीधी होगी और लंबी होगी, जैसे ये तो मैंने आपको बताई अनामिका, इसका ये पोर है। यह उंगली यदि इसके पोर से छू रही है तो ऐसे व्यक्ति में नेत्र क्षमता होगी और ये जितनी ऊंची होती जाएगी उस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी उतनी अधिक होगी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बच्चे के हाथ में ऐसी उंगली थी। मैंने उससे कहा कि तू आने वाले समय में या तो अफसर बनेगा या किसी संगठन का मालिक। वह उसका पिताजी बड़ी जोर से हंसे। अरे क्यों हंसे? क्योंकि वो चने बनाते थे। वो नहीं आप खाते हैं बस स्टैंड पर नींबू मसाला डाल के ऐसे ऐसे करके वो चने बनाता है, हम खाते हैं 5 रुपए का लेकर। वो उम्मीद भी नहीं कर सकते होंगे हुआ। मैंने जो देखा जब उसने मुझे चने दिए, इस तरीके से वो चने बना रहा था, चने जब दिए तो मैंने देखा यही वाली उंगली इस पोर से काफी ऊंची थी, यहां तक आती थी ये बुध की उंगली इतनी। ये रेयर देखने को मिलती है और रेयर ही तो था उसका जीवन। एक चने वाला बनाने वाला व्यक्ति या फिर उस तरीके का गरीब परिवार का कोई बच्चा यदि कुछ विशेष कर जाए तो 2 वर्ष पूर्व की बात है, आगरा में एक चाय बनाने वाले व्यक्ति का बच्चा जो शरीर से भी बहुत सक्षम नहीं था, आईएएस बन गया। ऐसे हजारों उदाहरण है, 1 2 3 नहीं, हजारों उदाहरण इस देश के अंदर है जब बेहद गरीब बच्चों ने भी बहुत बड़े बड़े काम कर दिखाए। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से और युवाओं से कहता हूँ, कुछ भी टूट जाए बस 2 चीजें मत टूटने देना, एक अपना सपना और दूसरा सपने को पूरा करने वाला आत्मबल। सारे ग्रह ठीक हो सकते हैं, सारे ग्रह ठीक हो सकते हैं, ये भारतीय शास्त्र कहता है। बस आपको अपने जीवन जीने की शैली बदलनी पड़ेगी। तो ये लंबी उंगली है, उसे देखते ही जो अभी माननीय मंत्री महोदया एक ज्योतिषी के पास पहुंची थी जिसको लेके बड़ा बवाल खड़ा हुआ, शायद उन्होंने यही उंगली देखी हो, मुझे पता नहीं, लेकिन शायद क्योंकि ये उंगली अगर कोई ऐसे फैलाए और ये उंगली यहाँ से ऊपर हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से कमांड करता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में करे, पॉलिटिक्स में करे या बिजनेस में करे या सोशल वर्क में करे, कमांड करता है। छोटे या बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं वह कमांड जरूर करेगा। दूसरी चीज, अब ये उंगली जैसे जैसे मुड़ती चली जाती है, ऐसे ऐसे जैसे मुड़ती चली जाती है, गुण कम होता जाता है। सबसे पहले जिस गुण का असर पड़ता है वह है पेट और भाषा। जैसे जैसे उंगली मुड़ती चली जाएगी, बोलने का तरीका अथवा शब्द हमारे कमजोर पड़ते चले जाएंगे और पेट भी कमजोर